नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करने वाले हैं जिसका असर रियल एस्टेट, उपभोक्ता कानूनों और दिवालियापन से जुड़े मामलों पर गहरा पड़ सकता है। यह मामला है सरंगा अनिल कुमार अग्रवाल बनाम भावेश धीरजलाल शेठ व अन्य। अगर आप भी कभी किसी बिल्डर से घर खरीदने की सोच रहे हैं या पहले से खरीदा हुआ घर समय पर नहीं मिला है तो यह फैसला आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही हाल ही में बिजूस जैसी कंपनियों ने दिवालियापन की अर्जी लगाई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उपभोक्ता अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। इस फैसले से यह साफ हो जाता है कि अगर कोई कंपनी दिवालियापन की प्रक्रिया में है तब भी उपभोक्ता फोरम में जाकर न्याय पा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। केस के संक्षिप्त तथ्य, शॉर्ट फैक्ट्स ऑफ द केस। इस केस में याचिकाकर्ता सरंगा अनिल कुमार अग्रवाल एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं जिन पर 27 बार जुर्माना लगाया गया था। यह जुर्माना राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC द्वारा इसलिए लगाया गया था क्योंकि उन्होंने तय समय पर घर खरीदारों को उनके फ्लैट्स की डिलीवरी नहीं की थी। जब इनके खिलाफ जुर्माना लगाया गया तब इन्होंने दलील दी कि उनके खिलाफ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC की धारा 95 के तहत एक अर्जी दाखिल हो चुकी है। IBC की धारा 96 के अनुसार जब कोई दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू होती है तो सभी कानूनी कार्यवाहियों पर इंटरिम मॉरेटोरियम लागू होता है। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने उपभोक्ता फोरम द्वारा लगाए गए जुर्माने पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन NCDRC ने यह कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत लगाया गया जुर्माना IBC की धारा 96 के दायरे में नहीं आता। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। लगाए गए आरोप और कानूनी धाराएं, चार्जेस एंड सेक्शंस अप्लाई। इस मामले में निम्नलिखित कानूनों की धाराएं लागू हुई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, धारा 27 उपभोक्ता अदालतों द्वारा दिए गए आदेशों के पालन न करने पर दंड का प्रावधान। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016, धारा 95 जब किसी देनदार के खिलाफ दिवालियापन की अर्जी दाखिल होती है। धारा 96 जब कोई अर्जी दायर होती है तो एक अंतरिम मोरेटोरियम लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य मुद्दा, मेन इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। क्या IBC की धारा 96 के तहत लगाया गया अंतरिम मोरेटोरियम इंटरिम मोराटोरियम उपभोक्ता फोरम द्वारा लगाए गए जुर्मानों पर भी लागू होगा? क्या दिवालियापन की प्रक्रिया में जाने वाली कंपनियां उपभोक्ताओं से बच सकती हैं? विभिन्न अदालतों में कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स अक्रॉस वेरियस कोर्ट्स। NCDRC में मामला। NCDRC ने कहा कि उपभोक्ता फोरम द्वारा लगाया गया जुर्माना किसी भी तरह से IBC के दायरे में नहीं आता। NCDRC ने 07/02/2024 को याचिकाकर्ता की अर्जी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में अपील। सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि IBC का मोरेटोरियम उपभोक्ता जुर्मानों पर लागू नहीं होगा। अन्य महत्वपूर्ण केस जिनका हवाला दिया गया।
Other judgments referred 1. Keycap State Bank of India V. रामाकृष्णन 2018 आईबीसी मोरेटोरियम के दायरे पर स्पष्टीकरण 2. अजय कुमार गोयनका V. टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन 2023 आईबीसी में भी क्रिमिनल कार्यवाही जारी रह सकती है 3. P. मोहनराज V. शाह ब्रदर्स इस्पात 2021 आईबीसी मोरेटोरियम का प्रभाव चेक बाउंस मामलों पर लेकिन उपभोक्ता मामलों पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और उसका विश्लेषण फाइनल वर्डिक्ट एनालिसिस। सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और कहा कि आईबीसी की धारा 96 केवल वित्तीय देनदारियों पर लागू होती है, उपभोक्ता कानून के तहत लगाए गए जुर्माने पर नहीं। कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपी को 8 हफ्तों के अंदर जुर्माना भरना होगा। कोर्ट ने साफ किया कि आईबीसी को उपभोक्ताओं के अधिकारों को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस फैसले के महत्वपूर्ण बिंदु इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द जजमेंट। आईबीसी का मोरेटोरियम उपभोक्ता फोरम के जुर्मानों पर लागू नहीं होता। आईबीसी दिवालिया कंपनियों को आम नागरिकों के अधिकारों से बचाने का हथियार नहीं बन सकता। अगर कोई कंपनी उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होती रहेगी, चाहे वो दिवालिया हो या न हो। बचाव पक्ष की दलीलें, डिफेंस आर्ग्यूमेंट्स। आरोपी का पक्ष, आईबीसी मोरेटोरियम के तहत सभी कार्यवाही रुक जानी चाहिए। उपभोक्ता फोरम द्वारा लगाया गया जुर्माना एक वित्तीय दायित्व है। उपभोक्ता पक्ष, उपभोक्ता कानून सार्वजनिक हित में लागू होते हैं। आईबीसी वित्तीय मामलों से जुड़ा है, उपभोक्ता अधिकारों से नहीं। इस फैसले का भविष्य में क्या प्रभाव होगा? हाउ दिस जजमेंट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। बिजूस, जेट एयरवेज, डीएचएफएल जैसी कंपनियां अगर दिवालिया हो जाती हैं तो भी उपभोक्ता अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। अगर किसी कंपनी ने आपको धोखा दिया है और वह आईबीसी के तहत संरक्षण मांग रही है तो आप इस फैसले का हवाला देकर न्याय पा सकते हैं। यह फैसला उन लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत है जो यह सोच रहे थे कि अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाए तो वे अपनी शिकायत नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यह सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है जिसने उपभोक्ताओं के अधिकारों को और मजबूत किया है। अगर कोई रियल एस्टेट डेवलपर, एजुकेशन कंपनी या कोई और संस्था आईबीसी के बहाने उपभोक्ताओं को उनका हक देने से मना करे तो इस फैसले का हवाला देकर न्याय लिया जा सकता है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।